हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मन भावन कहानियाँ। वो दिन एक होली का दिन था। मैंने इस तरह के रंगों से होली खेली थी। सारा चेहरा इस तरह डरावना हो गया था कि जन्म देने वाली माँ भी शायद पहचान नहीं पाती। अब मैं करूपा अपनी नाले के एक मुंडे पर जाकर बैठ गई। नाले को कैसे उदास रहने देती। चेहरे की बची कुची जगह पर नाले के किनारे वाले दलदल की मिट्टी लपेट ली। घर के लोगों को इल्म भी ना था कि मैं कहाँ और किस हाल में हूँ। खैर, ये होली नहीं, मेरे हर छुट्टी की दिनचर्या थी, जहाँ मैं दिन भर घर से गायब रहती और फिर धूल में सनी शाम को घर वापस। कई बार तो माँ और दादी दोनों मिलकर मेरी गंदगी छुड़ाते और ईश्वर से प्रार्थना करते कि मुझे सद्बुद्धि मिले। अभी मैं नाले की मुंडेर पर बैठी कुछ सोच ही रही थी कि किसी ने पीछे से आकर मेरी आंखों को अपने दोनों हाथों से बींच लिया। मैं तो जैसे कल्पनाओं में खो गई। मैंने विरोध ही नहीं किया, जैसे मेरे सपनों का लहना सिंह आ गया है और अब पूछेगा, तेरी कुड़माई हो गई? तो मैं कहूँगी, नहीं, तेरा इंतज़ार है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मेरी आंखों को बींचे रहा थोड़ी देर। मैंने अपने हाथों से धीरे से उसके हाथों को छुड़ाया और पीछे मुड़ के देखा तो पाया ठीक मेरी तरह उसका चेहरा चितकबरा था, लेकिन उसकी आंखें एकटक मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देख रही थी। पता नहीं उन आंखों में क्या जादू था कि मैं भी एकटक उसकी तरफ देखती रही। जिंदगी में पहली बार ये नैन लड़ाए थे। अचानक वो एकदम से गायब हो गया और मेरे जहन में छोड़ गया वो आंखें और वो छुअन। एक पल में मैं बन गई। बड़ी देर वहाँ बैठी रही, अपने गंदे हाथों से ही बार बार आंखों को उस छुअन को महसूस करने की कोशिश की। पहली बार जिंदगी में किसी और की मौजूदगी ने सेंध मारी थी। नाले की मुंडेर से चूमकर विदा ली। घर आकर माँ से शैम्पू और साबुन मांगा। माँ आश्चर्य से मुझे देखने लगी। घंटों घिस घिस शरीर का रंग और गंदगी छुड़ाई। पूरे घर वाले अवाक मुंह खोलकर मुझे देखते रहे। पापा ही बेचारे दुखी थे। उनकी क्वीन विक्टोरिया जो गायब हो गई थी। पहली बार माँ और दादी को मेरी उठी हुई नाक और रेशम से बालों के दर्शन हुए। दोनों ने चैन के सांस ली। अब तो रोज घंटों आईनों से बातें होती और खुद के ही हाथों से खुद की आंखें बंद कर उसी छुअन को महसूस करने की कोशिश करती। कितनी बार बाजार, मेले और हाट के चक्कर काटती कि काश मेरा लहना मुझे फिर से मिल जाता। उसने कहा था, कहानी में लहना आपकी प्रेमिका से बार बार मिलता था, यहाँ तो मुझे अपने लहना का इंतजार था। अब मेरा रूप रंग देख मेरे पीछे घूमने वाले आशिकों की लाइन लग गई थी, लेकिन कभी भी किसी और से दिल लगाने का जी ही नहीं किया। भाई मेरी रक्षा करते करते परेशान हो गए थे। मेरा बिना काम के बाजार और मेलों की धूल छानने का रहस्य सबकी समझ से परे था। भाइयों की जासूसी ने भी थक कर हथियार डाल दिए थे। उन आंखों से मिले मुझे 15 साल हो गए थे, लेकिन फिर वो कभी नहीं मिली। हर होली पर मैं अपने पुराने साथी नाले पर जाकर घंटों उन आंखों का इंतजार करती, लेकिन हर बार खाली हाथ ही वापस आती। कई बार तो खुद के हाथों से पूरे मुंह पर रंग भी लगाया कि शायद उन आंखों ने मेरा काला पीला चितकबरा चेहरा ही देखा था, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। मेरी उम्र भी 24 की हो चली थी और घर वाले मेरे हाथ पीले करना चाहते थे। सबकी पसंद और कुछ हद तक मेरी भी पसंद से मेरा विवाह होने जा रहा था, क्योंकि मैंने तो अपने लहना के आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो मेरी मेहंदी का दिन था और मेहंदी लगाने के बाद मेरा फोटोशूट होना था। मेरी फुफेरी बहन मेरे फोटोशूट में मेरे साथ, और कभी मेरे हाथ की मेहंदी तो कभी मेरे पैर की मेहंदी की फ़ोटो ली जा रही थी। मैंने अपना चेहरा थोड़ा झुका रखा था। अचानक मेन फोटोग्राफर का असिस्टेंट मेरे पास आया और अपने बॉस के कहने पर अपने हाथ से उसने मेरी ठुड्डी ऊपर की। बाप रे, मुझे तो मानो करंट लग गया। सालों बाद वही छुअन, और यूं ही थोड़ा सर ऊपर किया तो वही आंखें
मेरी आंखों से टकराई। जिसकी खोज में गली गली कूचे कूचे चक्कर लगाया, वो आज सामने। दिल में एक मीठा सा दर्द, मेरा लहना मेरे सामने और मैं मजबूर। किसी और के नाम की मेहंदी, लेकिन शायद मेरी मोहब्बत बेईमान थी। उसकी आंखों में तो इन आंखों की कोई पहचान ही बाकी नहीं थी। मेरा रोम रोम कांप रहा था, आंखें फड़फड़ा रही थी। वो मुआ फोटोग्राफर बना कहे जा रहा था, अरे मैडम ऊपर देखिए, ऐसे हिलोगी तो फोटो बिगड़ जाएगी, सीधे खड़े रहिए। ऐसे हिलोगी तो फोटो बिगड़ जाएगी, सीधे खड़े रहिए। मुझे तो चक्कर सा गया, मैं मूर्छित हो गई। होश आया तो माँ पापा सिरहाने खड़े मेरा सर सहला रहे थे। पापा ने कहा, अरे बेटा, ये तो दुनिया का दस्तूर है, हर बेटी को अपने बाबुल का घर छोड़ना पड़ता है। हिम्मत रखो मेरा राजा बेटा, तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो। इस बात को बरसों बीत गए, लेकिन आज भी हर होली पर उन आँखों और छुअन की याद आँखों को नम कर देती है। और मैं सोचती हूँ, काश मेरे लहना ने मुझे उस दिन पहचान लिया होता और पूछता, क्या तेरी कुड़माई हो रही है, तो मैं क्या जवाब देती।